हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आपको बताने वाले हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आपका 6 महीने से अगर आपकी कम सर्विस होती है तो उसके अंदर आपको उसका पैसा मिल सकता है, उसका जिसको हम बोलते हैं पेंशन का पैसा। तो आपको कुछ इस प्रकार से मैं आपको एक न्यूज़पेपर के अनुसार दिखा रहा हूँ। इसमें बोला गया था कि EPS 95 योजना से निकासी की अनुमति दी। मतलब कि EPFO के द्वारा जो भी CBT की मीटिंग हुई थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। CBT की जो मीटिंग हुई थी 232वीं, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था दिल्ली के अंदर ये हुई थी। इसके अंदर कुछ कुछ बातों पर निर्णय लिए गए थे और जो सबसे मेन टॉपिक तो था बात का वह यह था, आपको पता होगा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि 232वीं की बैठक हुई थी, जिसके अंदर जो मंत्रीगण होते हैं उसके अंदर जो सदस्य होते हैं EPFO के अंदर, जो 232वीं मीटिंग हुई है CBT की, उसके अंदर जो बैठे थे लोग, उन सदस्यों के द्वारा उसमें बोला गया था कि 6 महीने से कम की जो अगर सर्विस कोई बंदा करता है तो वह अपना पेंशन का पैसा भी निकाल सकता है। तो यह एक उनका एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, ये मंत्रालय से क्वेश्चन किया है, जो सरकार से बोला गया है कि सरकार से पूछा गया है कि क्या उनको यह अनुमति दी जाए, क्योंकि वह उनका मेहनत का पैसा होता है। तो 6 मंथ से अगर कम सर्विस कोई बंदा करता है और उसका पैसा अगर वह कैसे निकाल पाएगा। तो इसके अंदर उन्होंने EPFO ने तो अपना बोल दिया है। उसमें बोलने के बाद जो उनका वार्तालाप हुआ था उसका लेटर बना के तैयार करके आगे दे दिया है। लेकिन उसके अंदर जो अब संशोधन करेगा, जिसको हम संशोधन बोलते हैं, EPS 95 का जो संशोधन होता है, आपको मैं यहाँ से एक दिखा रहा हूँ। डेट ऑफ लिविंग का एक मैसेज आता है, क्योंकि जब आप 6 मंथ की सर्विस पूरी नहीं करते हो और आप पैसा निकालने की सोचते हो तो आप फॉर्म भरते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार का एरर आ जाता है जिसमें लिखा जाता है कि आपका 6 मंथ का सर्विस होना जरूरी है, तभी जाके आप अपना 10C फॉर्म भर के पैसा निकाल पाओगे। तो ऐसा कुछ मैसेज आता है और हम अपना पैसा नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी चीज़ का मतलब कि EPFO की जो 232वीं मीटिंग होती है उसमें यह क्लियर किया गया था कि इसको मतलब कि लोग बागों का इतना मेहनत का पैसा होता है, वह कमाते हैं। तो 6 मंथ से कोई बंदा कम सर्विस भी करता है, 180 डे से कम सर्विस करता है, तो वो क्या करेगा, वह अपना जो पेंशन का पैसा है उसको भी निकाल पाएगा। एक क्वेश्चन किया गया था सरकार से, क्योंकि उसका मेहनत का पैसा होता है, वह निकालने का एक हकदार है। तो इसमें संशोधन का जो मतलब कि भेजा है लेटर, जो सरकार ने जो CBT की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बोला गया था कि इसको संशोधन करके इसमें बदलाव किया जाए। EPS 95 जो पेंशन से संबंधित जो पैसा निकाला जाता है, 6 महीने से कम की सर्विस का नहीं निकाल पाते हैं, तो इसको निकालने के लिए एक बदलाव किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। अब संशोधन किसके हाथ में वह आपको पता ही होगा, क्योंकि सरकार के हाथ में संशोधन होता है। सरकार जब इसमें प्रॉपरली संशोधन कर देगी तो आप अपना EPS 95 के तहत आप अपना जो 6 मंथ की सर्विस है उससे कम का अगर आप काम करते हो तो उसका पैसा आप निकाल पाओगे। वह आपके लिए लाभदायक होगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट लगाया रेड कलर का, इसके अंदर ही लिखा हुआ है, आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा, 6 महीने से कम की सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ दे और छूट के मामलों में या EPS 95 से छूट रद्द होने के मामले में समान हस्तांतरण मूल्य गणना को सक्षम करे। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, जो CBT की मीटिंग हुई थी 232वीं, उसमें यह क्वेश्चन रखा गया था और सरकार से पूछा गया था कि जो कम सर्विस करता है 6 मंथ से, तो उसका पैसा भी क्या वह पेंशन का निकाल सकता है, और उसको निकालने का वह एक प्रकार से हकदार होता है, क्योंकि वह उसकी मेहनत का पैसा होता है उस कर्मचारी का। तो इस पर मतलब कि एक क्वेश्चन रखा गया था और इसमें इन्होंने तो अनुमति दे दी थी EPFO से संबंधित, और CBT की मीटिंग में यह क्वेश्चन रख दिया गया है। लेकिन इसको बिल जो पास होगा वह सरकार के पास गया हुआ है। अब सरकार इस पर कब इसको मतलब कि इसको संशोधन करती है, EPS 95 से संबंधित संशोधन करती है, जो 6 मंथ से कम की जो सर्विस है उसके अंदर संशोधन करते हुए आप अपना पैसा कब निकाल पाओगे, इसकी कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी, एक सर्कुलर जारी कर देगी, तो हम आपको इसका एक आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि अब सरकार ने जारी कर दिया है, और उसका सर्कुलर भी दिखाएंगे कि
यह अब संशोधन हो चुका है और आप इसका पैसा निकाल पाओगे। तो हम उसका जो भी जैसा भी इसका डिसीजन आएगा, ईपीएफओ का जो भी नया अपडेट आएगा वह हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं, बस मुझे आपको यही क्लियर करना था कि जो ईपीएफओ ने की जो 232वीं मीटिंग हुई है उसमें यह क्लियर हो चुका है कि आपका जो 6 महीने से कम की सर्विस है उसका पैसा निकालने के आप हकदार हो। लेकिन उसका जो लेटर तैयार होकर आगे भेजा है संशोधन करने के लिए वह अभी सरकार के पास है। तो उसमें कब सरकार संशोधन करती है और कब तक होता है, जैसे ही ये आएगा तो हम इसका अपडेट आपको ज़रूर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।